ओम शांति। स्वागत है सभी का व्यक्त मुरली में। बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे मीठे बाबा, सुप्रीम टीचर, परम सदगुरु, हम बच्चों के पास आ जाइए और मीठी मीठी प्यारी प्यारी मुरली सुना जाइए। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। अपनी सीट पर सेट विकुटी सिंहासन पर गॉडली स्टूडेंट के रूप में बाबा से दृष्टि लेंगे और सुनेंगे अव्यक्त महावाक्य जो कल बाबा की मुरली चली 18 जनवरी 2009। 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न। शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो, शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ तथा जीरो और हीरो की स्मृति में रहो। ये पूरा ही मुरली का सार है और होमवर्क भी है हमारे लिए पूरे साल का। तो देखते हैं बाबा क्या कहते हैं। सभी ने सुनी होगी कल मुरली, दृष्टि ली होगी। किस किस ने बाबा मिलन मनाया कल? हैंड रेस करेंगे। ओम शांति दीदी, मैंने माना है। हम्म, ठीक है। मैंने नहीं माना दीदी, हो नहीं रहा है। हाँ, तो आपने ना नाम पे टच करके उसमें रेज हैंड आता है ऑप्शन, जी या मैसेज में लिख के भेजिए। ठीक। बस बाकी सभी ने नहीं किया, 9 जनों ने किया बस। 10, 11, 12 और 3-4 जनों ने बोला, बाकी सबने नहीं किया। किया दीदी, मेरे से भी नहीं हो रहा। आप अपने नाम पे ना ऐसे टच करोगे, जहाँ पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट होती है ना, जहाँ अपने नाम दिखाई देता है, वहां पर अपने नाम पे टच करने से ऑप्शन आता है रेज हैंड का। आई चलिए, गॉट बट तो सुनते हैं बाबा क्या कह रहे थे। आज बाप दादा चारों ओर के अपने सेवा के साथी बच्चों से मिलने आए हैं। आदि सेवा के साथी और साथ में और भी सेवा के साथी बन बहुत अच्छी सेवा की वृद्धि कर रहे हैं। तो बाप दादा अपने साथियों को देख खुश हो रहे हैं और दिल में गीत गा रहे हैं, वहां मेरे विश्व परिवर्तन सेवा के साथी, वहां बाबा की सेवा के साथी तो हम सभी हैं। तो बाबा आदि सेवा के साथी थोड़ा उन पर नजर डाल रहे हैं। दादियाँ या शुरू में बाबा के साथ जो आए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का अवतरण जैसे विशेष इसमें ब्रह्मा बाबा को याद किया जाता है, तो बाबा भी जैसे अपने संगी साथियों को याद करते हैं ना, जो बाबा के साथ रहे, उनको याद कर रहे हैं। आज अमृत वेले से चारों ओर स्नेह की मालाएं बाप दादा को डाल रहे थे। 3 प्रकार की मालाएं थी। कौन सी? देखो, बाबा के गले में 3 मालाएं पड़ी हुई हैं। एक थी बाप समान बनने के उमंग उत्साह की,
इसको कैसे देखेंगे? बाप समान बनने के उमंग उत्साह की फूलों की माला बना लो इसको। दूसरी थी अति बिछड़ी हुई बंधन वाली बांधेली गोपिकाओं की। ऊनों की मालाएं तो थी लेकिन चमकते हुए अति अमूल्य आंसुओं की माला थी। एक एक आंसू मोती समान चमक रहे थे, यानी दूसरी माला मोतियों की चमकती हुई, एक फूल की एक मोतियों की। तीसरी माला कुछ बच्चों के उल्लहनों की थी। अब उल्लहनों की जो माला है उसको कैसे देखेंगे? उल्लहनों की माला, इसमें बच्चों के फेसेस दिखाई दे रहे थे, स्माइलीज की जैसे माला होती है, जो येलो येलो स्माइलीज आती है, उसमें बच्चों के उल्लहनों वाले फेसेस दिख रहे हैं, वो गले में माला पड़ी हुई। ठीक है, तीन मालाएं कौन सी देखी? एक फूलों की, उमंग उत्साह की, दूसरी मोतियों की, बांधेली माताओं की, आंसुओं की माला, दूसरी तीसरी उल्लहन। ठीक है, आज अमृत वेले से लेके सभी में विशेष स्नेह समाया हुआ दिखाई दे रहा। बाबा को फेसेस दिख रहे हैं सभी स्नेह में, लवलीन अवस्था। बाप दादा ने विराट रूप जैसे बाहें पसार सब बच्चों को बाहों में समा लिया। देखो चित्र है ना, बाबा बाहें फैलाए ग्लोब पर खड़े हैं सब, तो ऐसे ही बाहें फैलाए सब बच्चे जो बाबा को याद कर रहे थे, उन सब बच्चों को बाबा ने अपनी बाहों में समा लिया। वैसे आज का दिन स्नेह के साथ सर्व पावर्स की विल देने का भी था। स्नेह तो देते ही है बाबा, लेकिन साथ साथ विल पावर्स भी दी ना बाबा ने दादी को। एक बच्ची को हाथ में लाके, यानी दादी को, साथ में सभी बच्चों को, शक्ति और पांडव सेना को विल पावर्स की विल की। अकेली दादी में बाबा ने सब बच्चों को देखा। बाप दादा ने देखा कई बच्चे, पांडव भी शक्तियां भी, गुप्त रूप से अंतर्मुखी बन पुरुषार्थ में तीव्र गति से चल रहे हैं। क्या देखा बाबा ने? पांडव भी शक्तियां भी गुप्त रूप से अंतर्मुखी बन पुरुषार्थ में तीव्र गति से चल रहे हैं। बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, यानी गुप्त है, लेकिन पुरुषार्थी अच्छे हैं। देखो बाबा की नजर किन पर गई? गुप्त पुरुषार्थियों पर। क्यों गुप्त है वो? क्या गुप्त कर रहे हैं? दीदी वो हम्म अंतर्मुखी है भाई, ये मुक्ता में नहीं आते। हम्म। बाहर से ना वो गायन करते हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, मौन में रहते हैं और अंदर ही अंदर आत्मिक स्थिति में रहकर अंतर्मुखता का अभ्यास करते। तो बाबा की नजर किन पर पड़ी? उन पर पड़ी। बाप दादा ने आज सभी बच्चों का विशेष रूप देखा। स्नेह की सब्जेक्ट सभी के चेहरों को चमका रही थी। विशेष रूप क्या देखा? स्नेह की सब्जेक्ट यानी बाबा से प्यार बच्चों का। तो इस प्यार की चमक में सभी चमक रहे थे। ज्ञानी तो आत्मा बच्चे तो हैं, वो तो जरूरी है, लेकिन स्नेह की सब्जेक्ट बहुत आवश्यक है, क्योंकि स्नेही मेहनत कम और मोहब्बत के अनुभव में सहज रहते हैं। ज्ञान तो है चाहिए, लेकिन बाबा ने आज की इस मुरली में स्नेह को ऊपर रखा। स्नेह की शक्ति कैसे भी पहाड़ जैसी समस्या हो, पहाड़ को भी रूई बना देती।
राई नहीं, रुई, हल्की। पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देती है। स्नेह एक छत्र छाया है। छत्र छाया के कारण वह सदा सेफ रहता है। कौन? बाबा के बच्चे अगर स्नेह में है तो पहाड़ जैसी कोई समस्या अगर होगी भी तो वो क्या बन जाएगी? रुई या पानी। स्नेह एक छत्र छाया है। किससे सेफ रहेगी वह आत्मा? माया से। छत्र छाया के कारण वे सेफ रहते हैं, सहज होता है। बाबा की याद भी सहज रहेगी। तो स्नेह से परमात्मा व भगवान को भी अपना दोस्त बना देते हैं। दोस्त यानी साथी, जिससे सब कुछ शेयर कर सके, ऐसा बना देते हैं। जो यादगार है खुदा दोस्त का। खुदा को दोस्त बना के कोई भी समस्या दोस्ती के नाते से सहज कर देते हैं। बाप को अपना साथी बना देते हैं। ज्ञान बीज है, लेकिन प्रेम का पानी बीज में प्राप्ति का फल लगा देता है। ज्ञान है बीज, लेकिन प्रेम का पानी बीज में प्राप्ति का फल लगा देता है। समझ गए? तो ऐसे बाप के स्नेही बच्चे बाप को याद करना मेहनत नहीं समझते हैं, लेकिन भूलना मुश्किल समझते हैं। बाबा ऐसे बच्चों को देख रहे थे, कौन से मेरे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें भूलना मुश्किल है। ये तो कहना ही नहीं है बाबा को मुझे याद करो, मगर याद भुलाई नहीं भूलती है। ऐसे ही बाबा बच्चों को, हम जीन्स को, पुराने आदि रत्नों को बाबा निहार रहे थे, देख रहे। स्नेही कभी स्नेह को भूल नहीं सकता। मेरा बाबा कहा, दिल के स्नेह से और सर्व खजानों की चाबी मिल जाती है। दिल से कहा बाबा, अंदर से आवाज निकले तो ऐसे बच्चों को सर्व खजानों की चाबी मिल जाती है। कोई तड़पता है बाबा की याद में, बाबा ने बांधेलियों को याद किया। एक होती है याद, नॉर्मल याद। एक होती है दिल की याद, थोड़ी गहरी याद। एक होती है तड़प की याद, जैसे कोई मिल नहीं रहा हो ना और तड़पन हो, कैसे मिलना, बेचैनी होती है, उसमें मीठा दर्द होता है ऐसा किसी? वो किनको होगा जो मिल नहीं पाते हैं। हम्म, बेचैनी, तड़पन। बताओ, बाकी हैंड रेज नीचे कर लीजिए। किसी को नहीं हुआ? आप नहीं तो पहले हुआ? ओम शांति दीदी। दीदी जब क्लास हम्म नहीं जाते ना, मुरली क्लास कभी मिस होती है तब वो। दीदी, तो मुरली। मुझे बहुत होता था। अभी तो इन दिनों तो हम्म, इतना वो बंधन नहीं है, मतलब कोई घर हाँ, पे नहीं है, तो मैं इजीली जा सकती हूँ। कल भी पूरा दिन सेंटर पे सेवा में ही थी। तो हम्म, लेकिन जब जा नहीं पाती थी ना, कभी कोई फंक्शन होता था और बाबा के घर नहीं जा पाती थी तो बहुत तड़पती थी। और अभी हम्म। भी जैसे मधुबन नहीं जा पाती हूँ ना, बाबा मिलन होता है उस दिन तड़पन होती है कि मैं भी बाबा मिलन में जाऊं।
वो तड़प की याद, आँसू आते हैं, ऐसे लगता है जैसे छटपटाहट हो रही हो त भाग जाएँ। ऐसा मतलब वो बाबा को बड़ा अच्छा लगता है, पर ऐसे दीदी बच्चे तड़पे। जब बाबा के आगे ऐसा कई बार ऐसे कहती थी, बाबा कुछ भी कर मुझे आज घर जाना ही है। तो बाबा है ना कुछ ना कुछ ऐसा मैजिक घुमाते, घर वालों को कहीं भेज देते और मुझे जाने का मौका मिलता। हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है दीदी। मतलब कई बार मैं सेंटर जाके आती और 10 मिनट के अंदर सब घर वाले वापस आ जाते। हुँ, जैसे 7 सालों में दिखाते हैं ना, सब सो गए, पूरा कृष्ण को ले गए, पार करा के वापस भी आ गए, तब सब जागते हैं। ऐसे ही ये खेल चल रहा है अभी। तो प्रेम का पानी क्या होता है, बाबा सहज ही सर्व खजाने ऐसे बच्चों को बहुत ही सहज दे देते ओम हैं। शांति। भोलानाथ है ना। हाँ, ओम शांति। मुझे तो कल बहुत आंसू आ रहा था क्योंकि तबीयत थोड़ा सा खराब थी। तो हुँ, बाबा को कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाता है। जब जब होता है तब आंसू आता है। आंसू बहुत कल भी बहुत आंसू आए। और कल तो फिर काम में बिजी रहे थे। दीदियों के साथ बहुत काम था। हुँ, तो शाम को भी लेट में आए। हुँ, मुझे तड़पन सब जब भी थोड़ा सा बाबा पे कंसंट्रेशन कम हो जाता है तड़पन होता है और आंसू आंसू आ जाता है। हुँ। तो ऐसे बाबा खोजते हैं ऐसे बच्चे कौन, क्योंकि कोई ना कोई क्यों ऐसे है, क्योंकि कोई ना कोई मतलब से याद करते हैं ना दुनिया में भगवान को क्यों याद करते हैं? ये चाहिए, बाबा ये काम करा दो, शक्ति दे दो, कोई बिगड़ी को बना दो, कोई इच्छा पूरी कर दो। भक्ति में देखो, कोई ना कोई मांगनी लेकर ही भगवान को याद करते हैं। ऐसे भक्ति में भी बहुत कम है जो उसको सिर्फ मिलन के लिए याद करते हैं। ऐसे बाबा के बच्चों में भी ऐसे बच्चे जो उससे मिलने के लिए तड़पते हो केवल, दीदी कोई अब जो प्राप्ति के लिए नहीं। कुंभ हाँ, का मेला है उसमें कई तरह के सन्यासी दिखाते हैं, आए हैं। हुँ, कईयों की तो इतनी तपस्या है 12-12 वर्ष तक जिन्होंने हाथ ऊपर कर हाँ, रखे वो हाथ ही हाँ, ऊपर है। मतलब वो भी एक लगन है भगवान के प्रति। हाँ, देखो कितनी थोड़ी-सी आत्माएँ हैं वो। और जो दीदी अभी एक एक जो संत है प्रेमानंद जी वो बहुत चल रहे हैं। वो राधा को याद करते हैं लेकिन हाँ, उनकी उनके भी वो राधा के प्रति जो प्रेम है ना वो बहुत सच्चा प्रेम है। हाँ, तो भक्त आत्माओं में भी देखो कितनी थोड़ी आत्माएँ होती हैं, जो इस तरह की सच्चा प्रेम है। उन्हें मतलब कोई प्राप्ति नहीं चाहिए कि वो ये कर दे, वो कर दे। उन्हें बस एक मिलन की है लगन। तो ऐसे बहुत गिने-चुनी हैं, लेकिन बाबा के बच्चों में भी ऐसे गिने-चुने हैं कि जो बाबा से ही सिर्फ प्यार रखें, उसको मिलने की तड़प हो कि मुझे बस बाबा चाहिए। लेकिन बाबा के बच्चों में भी है ना ऐसे कुछ प्राप्ति के लिए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये हो जाए। वो एक अलग बात है, किसी को ज्ञान प्राप्ति के लिए आप कहते हो कि भई बाबा ये कर दे, वो एक अलग चीज़ है। वो एक शुभ भावना है। लेकिन तो बाबा क्या कह रहे हैं? तो ऐसे बाप के स्नेही बच्चे बाप को याद करना मेहनत नहीं समझते, लेकिन भूलना मुश्किल समझते हैं। स्नेही कभी स्नेह को भूल नहीं सकता। मेरा बाबा कहा, दिल के स्नेह से और सर्व खजानों की चाबी मिल जाती। तो दोनों बाप दादा ऐसी स्नेही जिनके आगे बाप दादा भी हजूर हाजिर हो जाता है। याद तो सब करते हैं लेकिन कोई थोड़ी थोड़ी मेहनत से करते हैं। मेहनत किनको लगती है? जो थोड़ा बस ज्ञान बुद्धि से हो गया, हाँ ये भगवान है, और अब वो बुद्धि से मतलब दिमाग से याद करते हैं, दिल का थोड़ा कम है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। वो और कोई सदा स्नेह के सागर में लवलीन रहते हैं, दोनों हैं। तो दुनिया वाले कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, लेकिन
आत्मा परमात्मा के प्यार में लव लीन हो जाती है। लीन नहीं होती, लव लीन होती है। और ये लव की कमी क्यों महसूस होती है? क्यों नहीं पूरी तरह से कर पाते? क्योंकि प्राप्ति उतनी नहीं हो पाती। प्राप्ति माना अनुभव। प्यार भी तो एक अनुभव है ना। कोई स्कूल में तो नहीं मिलता बाबा आके आपको गले से लगा ले। अनुभव है। और अनुभव प्यार का किसको होगा? जो सच्चा अनुभव। होगा, जिसकी दिल राइट। बहुत साफ होगी। एक क्राइटेरिया सच्चा। और लीन जिसको कब बाबा होते से हैं? स्नेह होगा वो बता। स्नेह भी ना, सब कुछ उधर से पहले हो रहा है। हम करें, हम तो चाहते हैं, लेकिन बाबा हमसे करता है तब हमारा खिंचता है। जी दीदी, ये एकदम सच बात है। जब ये एहसास होता है ना कि भगवान हमको प्यार कर रहा है, तो हाँ। वो लेवल ही बढ़ जाता है। जब क्योंकि बाबा जब छोटी-छोटी चीज़ों में साथ देना शुरू करता है, जैसे हाँ। कोई भी सिचुएशन होती है, बाबा हमें बचा लेता है उस सिचुएशन से, हम्म। हमारी हेल्प करता है, तब लगता है कि बाबा मुझे अटेंशन दे रहे हैं। वो मुझसे attention। इतना प्यार करता है, तब तब हमारा प्यार लेवल उमड़ता है। हाँ। प्यार पहले वो करता है हमारे अंदर। तो हम तो 63 जन्म करते रहे, उसे इतनी तरह से पुकारते रहे, हम कर नहीं पाए। एक दीदी वो हमें ये भी आता है कि बाबा हम तो इतने इस लायक ही नहीं थे। पहले इस हम्म। लायक नहीं समझते थे, भई पतित बन चुके थे, लेकिन भगवान फिर भी हमें इतना प्यार करता है, तो हम्म। फिर वो लेवल और ही बढ़ जाता है। हम्म। और दूसरा है रूहानियत में। जितना ज्यादा आप रूहानियत यानी आत्मिक स्थिति में रहते हो ना, उसका प्यार उतना ज्यादा आपको रिसीव होगा। क्योंकि दे तो रहा है वो, लेकिन हम कहीं रिसीव नहीं कर पाते। और जैसे ही आप रिसीव करोगे ना, अनुभव हो, एक मन में संकल्प उत्पन्न होंगे, तब जाके आपको उससे प्यार होता है। रिसीव करने के लिए भी दीदी बुद्धि को एकदम क्लीन रखना पड़ता है। क्लीन, क्लीन, क्लियर और हुँ, एकाग्र। हुँ। हाँ, ये चाहिए। तो बाबा कहते हैं लीन नहीं होती, लव लीन होती है। आज का दिन मोहब्बत में लवलीन का है। मेहनत समाप्त तो मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। तो बाबा ने रिजल्ट देखी हम बच्चों की। होमवर्क मेजोरिटी ने किया है। नए साल का होमवर्क दिया होगा ना बाबा ने। तो ये मुरलियां तो हमने नहीं पढ़ी है, ये 2009 की है। इससे पहले 31 तारीख गई है, 2008 31। उसमें बाबा ने होमवर्क दिया होगा। ये इससे पिछली मुरली में बाबा ने कहा है, जब मुश्किल आवे ना, तो दिल से कहना, बाबा मेरे साथ ही आ जाओ, मदद करो। कुछ होमवर्क बाबा ने इसमें दिए हुए हैं, उनका बच्चों ने किए होंगे। तो वो वाला बाबा कह रहे हैं सब बच्चों ने होमवर्क किया है, मेजॉरिटी ने किया है। बाप समान बनने का लक्ष्य बार बार रिवाइज भी किया, रियलाइज भी किया। 75% बच्चों की रिजल्ट अच्छी रही है। और यह बाप समान बनना ही है। कुछ भी तूफान आए, है ही कलयुग की समाप्ति का समय, तो तूफान तो आएंगे, परिवर्तन का समय है ना। लेकिन आप बच्चों के लिए तूफान क्या है? तूफान तूफान नहीं, लेकिन तोहफा है। जो अभी न्यू ईयर गया था, उसमें कौन सी मुरली चली थी? ये 2008 की चली थी या 2005 की चली थी, मुझे याद नहीं आ रहा। हम्म,
याद है किसी को? कोई बताएगा? भूल गए? मैं भी भूल गई। यही थी क्या 31/12/2008 की? नहीं दीदी, 2008 की तो नहीं चली थी। नहीं चली थी ना? 3 या 5 की चली थी। आज की चली थी। तो इसमें 31/12/2008 को पढ़ना जरूरी है। बाबा ने इसमें होमवर्क क्या दिया था? सफलता के ऊपर था। मैं इसका टाइटल पढ़ दे रही हूँ केवल, 31/12/2008 का। ये वाली इस मुरली नए बहुत बार आई हुई है दीदी, जिसमें है ना, मेरा बाबा हाँ, आ जाओ, ये वाली। इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर। संकल्प, श्वास, समय को सफल करो, सफलता मोट बनो। हर चीज को सफल करना है। ऐसे ही कुछ मुरली थी 2005 की होगी। तो नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, समय सफल, श्वास सफल, ये सब सफल करना है। पोजीशन में रहना, ऐसा कुछ बाबा ने कहा होगा। ये जहाँ मुश्किल आवे तो दिल से कहना मेरा बाबा, ये भी इसी मुरली में है। तो बाबा कह रहे हैं मेजोरिटी बच्चों ने होमवर्क किया है। तो ओम ये बाप शांति समान। दीदी। हम्म, ये नए वर्ष में भी बाबा ने सफल भव का वरदान दिया था, कि बाबा ने कहा था कि हर कदम पे हर सफल करो और सफलता पाओ, बोल हाँ, पे, कर्म पे, हर सेकंड में। तो हम्म, नए साल पे भी बाबा ने यही कहा था, सफलता के यही ऊपर कहा। ही। हाँ जी, कि सफलता मूर्त उसमें भी बनना है। सफलता के ऊपर था। हाँ जी। 2005 की चली थी। हाँ जी। तो बाबा कह रहे हैं और यह बाप समान बनना ही है। कुछ भी तूफान आए, है ही कलयुग की समाप्ति का समय। तूफान तो आएंगे, परिवर्तन का समय है ना। लेकिन आप बच्चों के लिए तूफान क्या है? तूफान तूफान नहीं, लेकिन तोहफा है। क्योंकि बाप दादा के वरदान का हाथ सभी पुरुषार्थी बच्चों के माथे पर। देखो बाबा का हाथ। जिन्होंने दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ता की चाबी कार्य में लगाई, उन्होंने अभी की रिजल्ट प्रमाण सफलता भी प्राप्त की है। लेकिन सदा काल के लिए तूफान को तोहफा बनाए, समस्या को समाधान रूप दे आगे बढ़ते चले। रुको नहीं। तूफान आया थम जाएगा, चला जाएगा। जो चीज आ रही है वो जा रही है। कुछ भी तो रुकता नहीं। तो आने दो और जाने दो, आप बढ़ते रहो। तो बाप दादा अभी की रिजल्ट में खुश हैं। जो योग तपस्या की है उसमें लक्ष्य रखा है, बनना ही है। अब ये मेन चीज आ रहा है पॉइंट। 40 वर्ष अव्यक्त पालना के पूरे हुए हैं। तो 40 वर्ष में पहले क्या आता है? बिंदु, जीरो। यानी उल्टा शुरू करते हैं ना, इधर से जब काउंटिंग करते हैं तो पहले जीरो आता है, यानी 4 और 0 40। तो पहले जीरो आया, तो जीरो से बाबा ने याद दिलाया, जीरो से हीरो का। हीरो पार्टधारी बन हर कार्य हीरो समान करना है। तो जीरो, हीरो, ये याद रहे। और बाकी जो 4 है, यानी 40 का 4, उसमें 4 बातें नेचुरल जीवन में करनी है। कौन सी? कोई भी पेपर आए, 4 बातें अपने जीवन में करनी है। पक्का बनना है। पीछे वाले पक्के हैं, कच्चे को माया खा जाती है, इसलिए पक्का रहना है। तो देखो इसी का जो स्वरूप है, यादगार है। कोई भी चीज कच्ची होती है, जैसे नरम नरम पत्ते होते हैं तो कीड़ा खा जाता है उनको। देखा है ना आपने? और तो इसलिए कच्चे को माया खा जाती है। एक बात, 4 बातों में से पहली बात शुभ चिंतक।
कोई की कमी कमजोरी देखकर रहमदिल बनना है, उसको सहयोग देना है, कमजोरी को नहीं देखना, सहयोग देना है। इसको कहते हैं शुभ चिंतक। पक्का रहेगा ना, उससे किनारा या घृणा नहीं करना, क्षमा करना, ये बहुत बड़ी बात है। परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं की जाती, सहारा दिया जाता है। तो शुभ चिंतक और दूसरा है शुभ चिंतन। चिंतक दूसरों के प्रति होता है, चिंतन स्वयं के प्रति होता है। बाबा ने क्या देखा, मेजोरिटी बच्चों में व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, कभी कभी उसमें अपनी जमा हुई शक्तियां व्यर्थ चली जाती हैं। शक्तियां माना जो शुद्ध संकल्प आपने जमा किए थे वो लीकेज हो जाते। इसलिए शुभ चिंतन के लिए सोमान का कोई ना कोई अपना टाइटल मन को होमवर्क दे दो, मन का टाइम टेबल बनाओ। कर्म का तो टाइम टेबल बनाते हो, लेकिन मन का टाइम टेबल बनाओ। इसके ऊपर पहले भी डिस्कस किया है। मन का टाइम टेबल मतलब 1 घंटे अब मुझे ये अभ्यास करना है, अगले 2 घंटे मुझे ये अभ्यास करना है। ऐसे कर्म योग के समय ये मन में चलता रहे। नुमा शाम के समय मुझे 1 घंटा इस सोमान में रहना है। ऐसे करके मन का टाइम टेबल बनाना है। और ये टाइम टेबल हमेशा नहीं रहता है, इसको चेंज करते रहना है, हफ्ते हफ्ते में, 3 3 दिन में चेंज कर दो सोमा। इसकी प्रैक्टिस हो जाने से, जैसे अभी तक मेजोरिटी का आप सब लोग टाइम बना ही हुआ है, अमृत वेले किया, फिर उसके बाद ये मुरली, फिर साकार मुरली, लेकिन मैं कौन से सोमान में रहकर ये सब करूं, वो बाबा कह रहे हैं। काम तो सब कर रहे हैं, घर में सब, किसी का बाहर जॉब है, किसी का खाना बनाना है, ये कर रहे हैं, लेकिन मैं उस कर्म को किस याद में करूं, कौन सा टाइटल से करूं, वो है मन का टाइम टेबल। स्कूल टाइम टेबल नहीं बोल रहे हैं बाबा, मन का टाइम टेबल। तो अमृत वेले मिलन मनाने के बाद मन को कोई ना कोई सोमान दे दो। जैसे सुनाया कि 12 13 बारी सभी को टाइम मिलता है। 12 13 बारी का मतलब है 12 बार अलग अलग सोमान लो। होते हैं ना फ्री, बीच में थोड़ा थोड़ा फ्री होते हैं, 10 12 बारी। अच्छा अब ये काम हुआ, थोड़ी देर बैठ जाते हैं, फिर दूसरा काम। तो उस कर्मों के बीच में 12 या 13 बारी हमको गैप मिलता है। और बाबा का इनडायरेक्ट इशारा है 12 13 बारी अलग अलग टाइम टेबल होना चाहिए। उसमें रियलाइज भी करो, रिवाइज भी करो। तो मन बिजी रहने से व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर समय संगम युग का जो मौज का युग है, उस मौज में रहेंगे। हो सकता है ये, हो सकता है। जी दीदी। कर जी सकते जी, हैं ना सभी इसको। बाबा ने कहा है तो हो सकता है। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा बैठकर अपने कर्मों को डिवाइड करो। इस पे सूरज भाई की क्लास भी बहुत अच्छी आ चुकी है। उन्होंने तो 32 कर्म बता दिए, ये तो 12 13 बोल रहे हैं बाबा। उसमें कर्मों को डिवाइड कर कर उस कर्म के साथ में एक स्वमान जोड़ना। समझ आ रहा है? कोई बताएगा, एक्सप्लेन करेगा? ये होमवर्क है हमारे लिए। शांति दीदी, जैसे हम बर्तन धोते हैं तो हम कह सकते हैं हम मैं पतित पावनी हूँ, बुद्धि दाता हूँ, सबकी बुद्धि रूपी बर्तन धो रही हूँ। ठीक है हम्म दीदी? हम्म ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मगर ये कर्म जैसे हम रोज करते हैं ना, उन कर्मों में हमको ये फिट करना है। और ये जब तक वो कर्म पूरा हो तब तक इस पर चिंतन चलते रहना चाहिए। इसको कहते हैं एक संकल्प में स्थित होना। अब ये एक संकल्प आपको 1 घंटे तक इस पर मनन, चिंतन, दर्शन और दूसरों के प्रति देना, चिंतन, ये सब चलता रहे। फिर दूसरा कोई और कर्म,
खाना बनाते हो, खाना बनाने के तो बहुत पता होंगे सभी। इसमें तो कई जुड़ जाएंगे। बाबा के लिए बना रही हूँ, बाबा के बच्चों के लिए बना रही हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ। खाना तो पूरा दीदी जैसे योग में ही बनता है, हाँ, शांति की किरणें, प्रेम की किरणें डालते हुए से- वो पूरा ही जि- 1 घंटा आपको उस एक सोमान में। जैसे कपड़े धोते वक्त जैसे बाबा हम आत्मा रूपी वस्त्र को धोता है, उस तरह मतलब कपड़े धो रहे तो ये सोचे कि बाबा की किरणें मुझ पे गिर रही है और मुझे आत्मा से भी मेल निकल रहा है। इस तरह इस चलते तरह फिरते से फरिश्ता स्थिति का, हाँ, जैसे आसमान में सितारे देखते हैं, कई बार चांद देखते हैं तो ऐसा होता है कि ये ज्ञान चंद्रमा है, इसके पास वाला सितारा मैं हूँ। ये हाँ, ये तो लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करते रहते हैं हम। ये तो साथ साथ चलता ही रहेगा। बाकी जैसे घर से निकले हो, कहीं मार्केट में जाना है सामान लेने के लिए, तो आप जब भी जाओ इस प्रकार जाओ, ऐसे कि बाबा का हाथ सर पर अनुभव करते हुए मुझे रहना है, बाबा का हाथ पकड़कर मुझे सारे काम करने हैं। तो वो 1 घंटा अगर आपका गया, पूरा ही समय मेरी बाबा से बातें चलती रहे, साथ का अनुभव होता रहे। केवल एक संकल्प कर दिया और भूल गए, ऐसा नहीं। मैक्सिमम 80% तक ये हमको याद रहे। ठीक है, इस प्रकार मन का अपना अपना टाइम टेबल हर एक का होगा। सूरज भाई की जो एक पुरानी क्लास थी, उसमें तो उन्होंने कहा था जब मैं कमरे से निकलता हूँ और क्लासरूम तक जाता हूँ, उस बीच में भी मेरा एक अलग स्वमान है। फिर वहां बैठकर सुनाना या सुनना, वो एक अलग। वहां से निकल के जाना किचन तक, वो अलग। ऐसे उन्होंने 32 डिवाइड किए थे। तो शुभ चिंतन है। तीसरा है शुभ वृत्ति। शुभ वृत्ति माने जो आपकी सोच चल रही है, उससे आपका वायुमंडल पावरफुल होता है। चौथा है शुभ वायुमंडल बनाना। जैसे कभी भी वायुमंडल में बदबू होती है तो क्या करते हो? खुशबू फैलाते हो, बदबू सहन नहीं होती, कोई ना कोई खुशबू का साधन अपनाते हो, अगरबत्ती है या कोई परफ्यूम है। ऐसे साधारण वायुमंडल व अशुभ वायुमंडल बदलना ही है। चाहे छोटा है चाहे नया है, लेकिन सबकी जिम्मेदारी है अपनी समझनी है कि मुझे वायुमंडल को परिवर्तन करना है। दृढ़ संकल्प करना है, मुझे वायुमंडल बनाना ही है। यह प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता करे। क्या मतलब हुआ वायुमंडल बनाना है? हम्म, जैसे आप एक स्थान पर योग करते हो ना, तो शांति के वाइब्रेशन फैल जाए वहां पे, और जो भी कोई आए तो अनुभव करे कि यहाँ बड़ी शांति अनुभव हो रही। कोई भी वायुमंडल ज्ञान का बनाया जा सकता है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। तो ज्ञान चिंतन चलना शुरू हो जाए, कोई आए तो उसके मन में प्रश्न उठने लगे ज्ञान से रिलेटेड। मैं कौन हूँ, यहाँ क्या करने आया हूँ? तो वो पूछेगा तो आप जवाब दे सकते हो। तो बाबा कह रहे हैं सबकी जिम्मेदारी है। प्रतिज्ञा करते हो, बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा में कभी कभी दृढ़ता नहीं होती, इसलिए सफलता जो चाहते हैं उतनी नहीं हो पाती। सारे विश्व का, प्रकृति का, आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं भी आ जाती हैं। हर एक अपने सेवा स्थान का ऐसा वायुमंडल दृढ़ता से बनाओ। कुछ त्याग करना पड़े तो कर लो। यह त्याग करे तो मैं करूं नहीं, सिस्टम ठीक हो तो करूं नहीं, तो नहीं करूं, मुझे तो करना ही है। मैं विश्व परिवर्तक हूँ, ये स्वमान है ना। तो सभी विश्व परिवर्तक हो ना, हाथ उठाओ। अच्छा विश्व परिवर्तक, बहुत अच्छा। तो पहले बाप दादा देखना चाहते हैं, है भी होगा भी, लेकिन इस वर्ष में बाप दादा छोटे या बड़े सेवा केंद्र का चक्कर लगाए तो वायुमंडल कैसा हो। जैसे आज का दिन स्नेह शक्ति का, ऐसे गांव गांव का सेंटर, बड़ा सेंटर, सभी का वायुमंडल चैतन्य मंदिर हो।
जैसे मंदिर में जाते हैं तो भावना हो जाती है, भगवान के प्रति अपने आप झुक जाते हैं, शुद्ध मन हो जाता है। ऐसे हो, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, इसमें पहले आप नहीं करना, पहले मैं, क्योंकि बाप दादा और एडवांस पार्टी और आजकल तो प्रकृति भी इंतजार कर रही है। इंतजाम करने वाले आप हो। दीदी आपको ओम शांति। कल परसों ना, जैसे हम सेंटर गए थे तो हमारे मन में ये संकल्प उठा था, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे शहर में जो सेंटर है, एक ही सेंटर है, और वहाँ का वायुमंडल इतना योग युक्त नहीं था। मतलब पूरे जनवरी माह में वहाँ तपस्या नहीं हुई, जबकि सब सेंटर्स पे होती है जनवरी मास तो स्पेशल। तो मन में संकल्प उठा था कि यहाँ का वायुमंडल योग युक्त नहीं है ऐसे। तो कल बाबा ने ये मुरली चलाई ना, तो एकदम से ऐसे टच किया कि हम ही निमित्त है यहाँ का वायुमंडल बनाने के। क्योंकि हाँ, वैसे तो हमें जाने का मौका नहीं मिलता सेंटर, लेकिन अब जैसे कल बाबा ने मुरली चलाई ना, तब ये संकल्प उठा, हर रोज चाहे अमृत वेले चाहे दिन में जब भी अपने आप को आप इमर्ज करके वाइब्रेशन चलना। फैलाओ ना, जरूरी नहीं है वहां जाके करो। आप, वो दूर है, अगर नहीं जा सकते तो यही बैठे बैठे आप उसे लाइट दे सकते हो। हाँ दीदी, कल से मैंने यही नाइट में सोते समय भी यही किया, आज अमृत वेले भी किया। तो ये बाबा ने टचिंग कराई कि आप खुद निमित्त हो इसके। हाँ, right। आपको इंतजाम नहीं करना है, इंतजार नहीं करना है कि वहां ऐसा हो तो हम करें। आप खुद, इसी को कहते हैं बाप समान। आगे बढ़ के खुद कर लो, किसी को ये नहीं सोचो ये ऐसा करे तो मैं करूं। बस जो हम कर सकते हैं वो करें, एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं, है ना। कई बार हम सोचते हैं ऐसी क्लास हो तो हमको कुछ मिले, वहां तो ऐसा होता नहीं है। वहां जो हो रहा है वो ड्रामा अनुसार वही हो रहा है जो होना चाहिए, लेकिन मैं क्या अपना योगदान दे सकती हूँ, बस उतना करें। किसी से कोई कंप्लेंट नहीं करें, ये ऐसा नहीं होता, किसी से कुछ चाहने नहीं, वो नहीं करते। बस मुझसे जो हो सकता है मैं अपना योगदान दूं, इंतजाम करूं। आज चारों ओर भय फैला हुआ है, सबके दिल में एक ही संकल्प है, मेजोरिटी दुनिया वालों के, कल क्या होगा। आपको पता है ना कल क्या होगा। तो परिवर्तन करने में पहले मैं निमित्त बनूंगा, यह संकल्प कौन करता है, इसमें हाथ उठाओ। अब हम एक दूसरे से डिस्कस समाचार करते हैं ना, आजकल तो देखो ये लगा पड़ा है दुनिया में, भ्रष्टाचार कोई है ही नहीं किसी का, ये सब ऐसे कंप्लेंट करते हैं। है ठीक है, कलयुग का अंत है, होगा। अब आप क्या कर सकते हो इसमें, वो करो। अगर है वायुमंडल ऐसा तो बनाओ। तो बाबा कह रहे हैं रक्षक बनना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ प्यार लेना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा मतलब समय का त्याग। आपका अपने प्रति जो समय है उसको थोड़ा सा उधर लगाकर। मन का हाथ उठाया ना, किसने मन का हाथ उठाया, क्योंकि मन बदला तो विश्व बदला। देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, छोटी सी। मन बदला तो विश्व बदला, और विश्व में हमारी प्रकृति भी, हमारे आसपास रहने वाला लोग भी, मन बदले तो वो बदल जाएंगे। विश्व में सब आ जाता है। तो अपने मन को पॉजिटिव कर लो, एफर्मेशन वाला कर लो, हो जाएगा। तो इस वर्ष का क्या स्लोगन, नो प्रॉब्लम। विजय का झंडा दिल में लहरेगा और सभी खुशी की डांस सदा मन से करेंगे। मन की डांस है खुशी, तो हर समय खुशी की डांस करेंगे। और दाता के बच्चे हो तो जो भी आवे हर एक को कोई ना कोई गुड़ की गिफ्ट दो। एक सेकंड में वह दृढ़ संकल्प दाता का संकल्प लिफ्ट बन जाएगा, और सेकंड में परमधाम सूक्ष्म वतन स्थूल वतन, स्थूल मधुबन साकार वतन, जहां चाहेंगे बिना मेहनत के सेकंड में पहुंच जाएंगे। क्या होगा, एक सेकंड में वह दृढ़ संकल्प दाता का संकल्प लिफ्ट बन जाएगा। कब बन जाएगा, कब बन जाएगा।
हम्म, जब आप कब बन दृढ़ता जाएगा? दृढ़ता होगी। किस बात में? संकल्प, जो भी शांति। संकल्प विश्व परिवर्तन का लिया है, ओम शांति दीदी। बाबा ने वायुमंडल परिवर्तन। जब हमारी बुद्धि क्लियर होएगी, नो प्रॉब्लम, यानी किसी चीज की कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, हाँ, नो प्रॉब्लम। बुद्धि जब क्लियर हम होएगी, कोई हाँ, दृढ़ता मन की अंदर, डांस करते रहेंगे, हाँ जी, खुशी होएगी अंदर से, मन की डांस करते अंदर से रहेंगे। खुशी हो, किसी के प्रति कोई क्वेश्चन नहीं हो, नो प्रॉब्लम हो, और निमित्त समझे अपने को, मुझे कर, हाँ जी। तब तो दाता हमारी के बच्चे। मन, बुद्धि और ये एकाग्र, यानी जहाँ हम चाहें 1 सेकंड में वहीं पहुंच सकते हैं। हो जाएगा, बाबा कह रहे हैं अपने आप हो जाएगा। क्यों? जो आप करोगे ना दृढ़ संकल्प, ये दाता का संकल्प लिफ्ट बन जाएगा आपके लिए। फिर क्या होगा? सेकंड में परम धाम, सेकंड में सूक्ष्म वतन, ये अपने आप होने लगे। अभी नहीं होता अगर, तो यानी हमारे अंदर प्रॉब्लम है। नो प्रॉब्लम नहीं हुई है अभी। कोई भी सामने आए उसको खाली हाथ नहीं भेजना, कोई ना कोई गुड़ की, चेहरे से, चलन से, मुख से गुड़ की सौगात के बिना नहीं मिलना। जब ये देने लग जाओगे, करने लग जाओगे, नो प्रॉब्लम होगी, तो सेकंड में उड़ोगे। तो ये जो 40 वर्ष से लेकर अभी तक बाबा ने कहा ना, ये इम्पोर्टेंट है, 2 पेज इसको दोबारा पढ़ लेना दिन में। इस वर्ष की हर मास की रिजल्ट अपने पास भी रखना, जो हर महीने आप करो, जो ये बाबा ने बातें बताई 4, इसकी रिजल्ट अपने पास भी रखना कि मेरा क्या चार्ट चल रहा है। और यज्ञ के टीचर द्वारा ओके का कार्ड भेजना, लंबा पत्र नहीं, जितना वरदान कार्ड होता है ना, बाबा ने वो किया। तो बाबा कह रहे हैं कार्ड लंबा नहीं भेजना, वरदान कार्ड। गुणों की सौगात, शक्तियों की सौगात कितनी है, लिस्ट गिनती करो तो कितनी बड़ी लिस्ट है। और जितना देंगे उतनी कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे कहते हैं ना छू मंत्र, तो यह शिव मंत्र, कभी कोई गुण आपसे कम नहीं होगा। क्या बोला बाबा ने? लिस्ट गिनती करो तो कितनी बड़ी लिस्ट है। कौन सी लिस्ट? गुणों की, शक्तियों की लिस्ट है ना, ये शक्तियां हैं, ये गुण हैं। तो बाबा कह रहे हैं देते जाओ, जितना देंगे कम नहीं होगी, बढ़ेगी। जैसे कहते हैं ना छू मंत्र होगा, छुआ और हो गया। तो ये शिव मंत्र जो बाबा ये दे रहे हैं, दातापन से देते जाओ, चेहरे से, चलन से, कुछ ना कुछ हर एक को सौगात दो। ये सब जो बातें बताई बाबा ने, आप जो करोगे, ये शिव मंत्र, शिव मंत्र माना भगवान हमसे जो करवा रहा है, हमको ये मंत्र दे रहा है, उससे कभी कोई गुण आपसे कम नहीं होगा, बढ़ता रहेगा। कभी ये कमी नहीं आएगी मुझ में ये गुण नहीं। क्योंकि कहावत है, दे दान तो छूटे ग्रहण। क्या मिला शिव मंत्र आज? नो प्रॉब्लम। बाबा ने मंत्र दिया, मन मन अभव नहीं, नो प्रॉब्लम। और दे दान तो छूटे ग्रहण, सबको देते जाओ कुछ ना कुछ। पहले निमित्त में जो ये बाबा ने 4-5 बातें बताई, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, शुभ वृत्ति और वायुमंडल बनाना, ये शिव मंत्र है। ये करोगे तो कभी कोई चीज की कमी नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, ये मुरली पूरी होती है, बाकी तो सेवा के टर्न है। अभी जो 4 बातें बाबा ने सुनाई, और 5वां, 4 बातें हुई शुभ वृत्ति वाली, और 5वां हीरो और जीरो सुनाया। हीरो और जीरो में भी कितना बड़ा कर दिया बाबा ने। 5वां जीरो और हीरो सुनाया। तो इन बातों का मनन करते हुए मगन अवस्था में रहने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं, देवता बनना तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, फरिश्ता सो देवता है ही। तो सदा स्नेह के लव में लीन, लवलीन रहने वाले
सदा दृढ़ता के संकल्प की चाबी से मन में, बुद्धि में, स्मृति में रखने वाले, क्योंकि इस चाबी के पीछे माया बहुत चक्कर लगाती है। तो मन और बुद्धि से सदा समर्थ रहने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। ठीक है, क्या बातें बताई बाबा ने? 4 दीदी, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ वृत्ति और वायुमंडल बनाना, और इसके अलावा 0 से हीरो। 40 जो पूरे हो रहे हैं ना अव्यक्त पालना के, उन 40 का जो 4 और 0 लिया बाबा ने, तो 0 को बाबा ने कहा हीरो याद आ जाए, हम हीरो पाठधारी हैं। और 4 बातें, जो 4 से 4 बातें बाबा ने ये कही, उनका मनन करते हुए मगन अवस्था में रहना है। ठीक है, और क्या करना है मुरली से? नो प्रॉब्लम और दे दान तो छूटे ग्रहण। ये याद रखना है स्लोगन की तरह। हम्म, क्या होगा इससे? ये शिव मंत्र है। शिव मंत्र माना भगवान के द्वारा बताई हुई श्रीमत, जिससे हम पार हो जाएंगे इन प्रॉब्लम से, बढ़ेगा। ठीक है, दीदी लास्ट में एक और भी बहुत अच्छी बात बताई थी कि हम दाता के बच्चे हैं, तो जो भी आए उसको हर एक कोई ना कोई को गिफ्ट देनी है, सौगात देनी है। चेहरे से, चलन से, मुख से, गुणों और शक्तियों की सौगात देनी है। वो उसमें आ गया ना, दे दान तो छूटे ग्रहण, देना है। हम्म, ठीक है। तो ये सब इस मुरली में था, और डिटेल में तो पढ़ लेना आप। ओम शांति विंग्स का दीदी। है। हाँ, दीदी, ओम शांति। बाबा ने जो आज 3 मालाएं देखी थी ना, उसमें जो सेकंड माला थी वो बांधेलियां आंसुओं वाली, तो दीदी वो बांधेलियां भाव समान की माला में है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं होंगी? बाबा तो उनको बहुत आगे रखते हैं, क्योंकि जितना तड़पती हैं याद में, तो उनका तो बहुत पार्ट है। लेकिन अब बांधेली जो है उनमें कमी क्या होती है? बंधन है, मन का बंधन है। अगर इस मन के बंधन से ऊपर उठ जाए तो ये बंधन जो वाली बात है ना, ये वर्णन नहीं हो, स्वतंत्र है, तो वो आगे दीदी, बढ़ जाए। दीदी ये ना मुझे शुरू से लगता था बंधन इस शरीर को था, आत्मा को बंधन कभी नहीं था। हाँ, जब चाहे तब 4 धाम की यात्रा करो, जब चाहे परम धाम जाओ, जब चाहे सूक्ष्म वतन जाओ। और इतना मतलब, हाँ शरीर का बंधन हो सकता है, आप घर से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन आत्मा का बंधन कभी महसूस ही नहीं हुआ। हाँ। तो अगर वो इस तरह से करने लग जाए ना, तो आगे बढ़ सकती है। क्योंकि बंधन बंधन के ना कहीं तो आत्मा बंधी हुई है ना, आत्मा खुद बंधी हुई है, ओम वो ना हो। शांति। जैसे सचिन भाई जी कहते हैं ना कि हम स्कूल में 4 धाम की यात्रा करें ना, तो हमारा मन हाँ, भटकता है उधर। हाँ, कल की तो क्योंकि क्लास में बोला था ना। भी हम इधर उधर देख भी लेते हैं, वहाँ का वातावरण भी देख लेते हैं, वहाँ हाँ, के लोगों को देख लेते हैं। अच्छा, लेकिन जो जब वहां रहने वाले हैं, सपोज करो बैठे तो वहां शांति स्तंभ पे, लेकिन मन कहीं और भटक रहा है, तो वो 4 कहाँ हुआ? लेकिन जब हम यहाँ बैठ के करते हैं तो हमारा मन और बुद्धि दोनों वहीं होती हैं, क्योंकि उन सीन को हाँ, देख रहे हैं हम कि वहाँ हम हम्म, बैठे हैं, बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते भाई जी कह रहे थे ना, जैसे कितने मतलब परसेंट ज्यादा यहाँ इसमें पावरफुल होता है ये वाला, जो हम मन हम्म, बुद्धि से जो भी जय परम धाम जाते हैं, चाहे हम वहाँ सैर करते हैं। हाँ, तो हाँ, बाबा कहते हैं, मत सोचो कि हम नहीं जाते हैं, तो हम यहाँ बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं। राइट। ये मन के बंधन होते हैं, जो हम कई बार सोचते हैं ना, हम मिल नहीं सकते, हम ये नहीं कर सकते। तो जो आत्मा इससे पार हो जाती है, सोच लेती है कोई नहीं बंधन, मैं तो मुक्त हूँ, कुछ भी कहीं पे भी कर सकती हूँ, तब वो आगे बढ़ सकती है। और जब तक ये अपने को बेचारा समझते रहे ना, ये बेचारा नहीं समझता है कौन? शक्ति। और शक्ति अपने को भेड़ बकरी समझे, तो समान कैसे बनेगी? बाप समान नहीं बन सकती ना।
तो समान बनने के लिए शक्ति रूप चाहिए, और शक्ति तो अब मन की शक्ति है। मन को इतना शक्तिशाली बना दो तो समान बन जाएगा। तो बाप समान बनने के लिए चाहिए अथॉरिटी। एंड दीदी शक्तियां भी कहीं जाने की जरूरत नहीं, शक्तियां भी आत्मा में ही है, बस हाँ, उसको आत्मा में, जगाना है। राइट। कहा ना आज अमृत वेले बाबा ने कहा कि अंदर बैठी हुई है, इमर्ज करनी है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी बन सकता है, गृहस्थी भी। और सिर्फ जो समर्पित हुए हैं ना, उनको एक लिफ्ट, जैसे उनके पुण्य कर्मों के कारण कोई पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ पुण्य किया है तो लिफ्ट मिल गई है उनको कि हाँ आप इजीली आगे बढ़ सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई और नहीं बढ़ सकते। कई बार समर्पित आत्माएं भी अगर अलबेली बन जाए तो वो पीछे हो जाएंगी। इसलिए जो करेगा वो पाएगा, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है किसी के लिए। तो आज का वरदान कौन पढ़ रहा है? साकार मुरली का वरदान। आज भी अव्यक्ति है दीदी, आज संडे है ना। अच्छा, ध्यान नहीं रहा मुझे, संडे की मुरली पढ़नी थी। चलो कोई बात नहीं, ये वाली मुरली पढ़ ली। पढ़े दीदी। हाँ पढ़ी। आज का वरदान है, विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। विघ्न प्रूफ चमकीली ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक जमा करना। क्वेश्चन मार्क को समाप्त करना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक जमा करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ताई ड्रेस पहनकर रखना, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। साथ साथ सर्व गुणों के गहने से सजे रहना। सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। स्लोगन है, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करें। जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वो मनसा सेवा के सहयोग के कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। साय 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प से प्रकृति सहित सर्व विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति की सकाश देने की विशेष सेवा करें। अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रिकुटी पर आ रही है और मुझसे सारे ग्लोब पर जा रही। ओम शांति। शुक्रिया मैम। ओम शांति। ओम तो इस शांति मुरली दीदी। में भी, हाँ आज की मुरली में हाँ है, ये आज की मुरली संडे है ना। संडे में जो आज दे रखी है इसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा। क्यों, ये है ना, पूरा है। ऊपर का हेडिंग क्या है दीदी इसकी? चारों सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो, ये है। हमने जो पढ़ी थी ना वो कल वाली बाप दादा मिलन की मुरली पढ़ी, ठीक है। आज भी संडे है, याद नहीं रहा, नहीं तो इसे पढ़ लेते, लेकिन एक ही बात है, दोनों अव्यक्त मुरलियां हैं। ये सब आप सेंटर पर पढ़ो, सुनोगे, पढ़ोगे। ये वाली मुरली है, इसमें है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है। ओम शांति दीदी। हाँ। दीदी आज है ना, चूरू सेंटर पे एक प्रोग्राम रखा है, ब्रह्मा भोजन भी है जिसमें नॉन वीकेस भी आएंगे, तो सभी मिलके सेंटर को थोड़ा सकाश देंगे। अवश्य देंगे।
चलो सभी 1 सेकंड में उड़ जाओ। चुरू सेंटर, वहां पे आप देखो सेवाएं चल रही हैं, भीड़ लगी है, संदेश दिया जा रहा है। सभी आत्माएं चातक बनकर बहुत ध्यान से सुन रही हैं। बाबा की किरणें ऊपर से सब पर पड़ रही हैं। इस विजन को गहराई से देखें। सभी के देवत्व के संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। और अपने खोए हुए स्वराज्य को फिर से आत्माएं प्राप्त कर रही हैं। बाबा का बड़ा सा हाथ सभी के सिर पर अनुभव हो रहा है। ऐसा ही हो रहा। ओम शांति। हम सभी की शुभकामनाएं, प्रोग्राम सफल हो। शुक्रिया। ओम शांति। अभी हम वाटर चार्ज करते हैं। हाथों को रख करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। हाथ में जल लेंगे। बाबा से कनेक्ट, पवित्रता के सागर से, प्रकृति से। पवित्र किरणें जल में जा रही। 21 बार। मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। धन्यवाद करेंगे इस जल का। शुभ संकल्प भरेंगे। जो भी इस जल को ग्रहण करेगा उसका मन शुद्ध होगा, संकल्पों की गति धैर्यवत होगी, जीवन में सफलता प्राप्त होगी, विघ्न और समस्याएं दूर होंगी, शरीर का, आत्मा का आभा मंडल पवित्र, शुद्ध, शुभ होगा। वे आत्मा बाबा के ज्ञान को सहजता से समझेगी। मधुबन बेहद घर की यात्रा करेगी। जीवन में सुख, शांति, प्रेम, आनंद की सरिता बहती रहेगी। पारिवारिक सामंजस्य होगा, आपसी शुद्ध प्रेम होगा, रिश्तों में मधुरता होगी, यज्ञ के प्रति सम्मान और स्नेह बढ़ेगा, पुरुषार्थ तीव्र होगा, स्वराज्य अधिकारी की स्थिति होगी, मन बहुत शक्तिशाली बनेगा, बाबा के प्रति लवलीन स्थिति रहेगी। धन, धन, धन से, ज्ञान धन से और स्थूल धन से आत्माएं भरपूर रहेंगी। धन्यवाद करते हैं इस जल का फिर से। थैंक यू वाटर।
थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी। दीदी शुक्रिया। दीदी जैसे पहले आप अफर्मेशन कराते थे, बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील होती थी, बहुत टचिंग होती थी दीदी। और बाबा ने जो ये 4 बातें बताई हैं, इसका संगठन में भी योग कर सकते हैं। करिए ना, आप 4 बातों का एफर्मेशन बनाइए अपने लिए और उसको रोज लीजिए। संगठन में करने के लिए क्या है ना, समय सब चाहिए पूरा इन्हीं बातों का। ऐसे तो रोज मुरली आ रही है, आज की अभी हम अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे, उसमें भी अव्यक्त मुरली के एफर्मेशंस निकलेंगे। और 15-15 दिन में बाबा की मुरलियां चेंज होती रहती हैं। तो जो इस वर्ष की मुरलियां चली या 18 जनवरी तक जो मुरलियां चली, उनके 18 एफर्मेशंस निकालिए, है ना। केवल उनका वरदान ही ले लो। 18 जनवरी तक, जनवरी मास के 18 वरदान है किसी के पास? नहीं तो सब ऑनलाइन आता है, उसमें से निकाल लो वरदान, बनाइए। ठीक है। कृतिका, ठीक है ना, जी दीदी। तो करिए। मैं देखती हूँ ये वरदान निकाल के उन्हीं को एफर्मेशन बना लो। जितने बाबा के वरदान है सारे अव्यक्त है, उनका बना सकते हैं। ओम शांति। दीदी अव्यक्त इशारा अलग होता है और वरदान अलग है? अव्यक्त इशारे तो क्या है ना, पिछली मुरलियों से लिए हुए छोटे छोटे क्लिप्स हैं, जो अव्यक्त मुरली से लेते हैं ना, 2-2 3-3 सेंटेंस, वो अलग है, अव्यक्त इशारे। और ये वरदान तो ये भी वहीं से लिए गए हैं, लेकिन ये वरदान रूप में बना दिए गए। क्लियर? जी दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शुक्रिया। ओम शांति दीदी, शुक्रिया ओम दीदी। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी, बहुत शुक्रिया दीदी। ओम शांति। दीदी शुक्रिया।